बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोजी का 3rd लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने वोलेटाइल ऑयल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम वोलेटाइल ऑयल्स की फर्दर ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। आज वोलेटाइल ऑयल जो है उसका पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है, जिसमें जो ड्रग्स उसकी रह गई हैं उन ड्रग्स को हम एंड करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर की जो फर्स्ट ड्रग है वोलेटाइल ऑयल्स की वो है कर्क्यूमा, या फिर उसको कहते हैं टर्मेरिक। कर्क्यूमा जो है उसका साइंटिफिक नेम है और टर्मेरिक जो है वो कॉमन नेम है। टर्मेरिक को आम जुबान में हम हल्दी कहते हैं। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है कि येलो, ब्राइट येलो ऑरेंज कलर का उसका कलर होता है। ये इजीली अवेलेबल होती है, हमारे किचन्स में भी होती है, खानों में इस्तेमाल की जाती है हल्दी। टर्मेरिक जिसको हल्दी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स, पार्ट्स यूज्ड। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? ड्राइड राइजोम ऑफ कर्क्यूमा लॉन्गा। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड राइजोम ऑफ कर्क्यूमा लॉन्गा। राइजोम किसे कहते हैं? राइजोम हम पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में। राइजोम और रूट में क्या डिफरेंस होता है? राइजोम्स वो होती हैं जिसको अंडरग्राउंड, जिसमें से स्टेम और लीव्स दोबारा से निकल आते हैं, उनको कहते हैं राइजोम्स। इसके ड्राइड राइजोम यूज़ की जाती है। बेसिकली इसको जब इसको निकाला जाता है ज़मीन से तो इसको बॉयल किया जाता है, पानी में उबाला जाता है। इसके बाद जो है इसको ड्राई किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है टर्मेरिक को। फैमिली इसकी है जिंजीबरेसी। जिंजीबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स कौन सा है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ ज़्यादा तादाद में ज़्यादातर ये टर्मेरिक को ग्रो किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से इसमें पाए जाते हैं? मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है वोलेटाइल ऑयल कंटेन कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन मेन एलिमेंट है, केमिकल है जो इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा है। कलर इसका ब्राइट येलो ऑरेंज कलर है। जो मेन एलिमेंट है इसका केमिकल। यूजेस क्या हैं? टर्मेरिक के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। फर्स्ट यूज़ है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्टोमैकिक इसका यूज़ है। ये दोनों के बारे में हम पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर दिया था, कार्मिनेटिव को और स्टोमैकिक को। स्टोमैकिक मीन्स इम्प्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, भूख को बढ़ाता है, इसको कहते हैं स्टोमैकिक। कॉन्डिमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, मसाला जात पे, स्पाइस के तौर पे खानों में इस्तेमाल होती है टर्मेरिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, कोई भी सोजिश हो जाए, आपको चोट लग जाए, उसमें जो है सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें जो है वो टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टर्मेरिक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कॉमन होम रेमेडी है जो घरों में आम तौर पे इस्तेमाल होती है कि जब भी कोई चोट लगती है तो उसमें जो है टर्मेरिक, हल्दी को दूध में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये ख़त्म करती है, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसका यूज़ है टू ट्रीट जॉन्डिस।
जॉन्डिस कहते हैं यरकान को। लिवर का फंक्शन जो है वो सही नहीं होता जॉन्डिस में, क्योंकि इसके अंदर टर्मेरिक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सोजिन को ख़त्म करती है। तो जॉन्डिस में भी, यरकान में भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये टर्मेरिक। नेक्स्ट इसका यूज़ है फॉर गॉल स्टोन्स। यूज़ फॉर गॉल स्टोन्स, गॉल स्टोन्स में यूज़ की जाती है। गॉल स्टोन्स मीन्स पित्ते में पथरी हो जाती है, तो उसके लिए भी टर्मेरिक को यूज़ किया जाता है, हल्दी को। ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को साफ़ करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। कलरिंग एजेंट फॉर ऑइंटमेंट, आपने देखा होगा कि जो टर्मेरिक है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है और यूज एज कलरिंग एजेंट ऑइंटमेंट में, डिफरेंट मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ की जाती है। रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ, होम रेमेडी के तौर पे, इलाज के तौर पे हम घरों में जो इलाज करते हैं, किचन में जो स्पाइसेस हमारे पास होती हैं उसके ज़रिए जो इलाज किया जाता है कोल्ड एंड कफ में, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोजिश को ख़त्म करती है। तो खांसी में, बुखार, इसमें गले ख़राब के लिए टर्मेरिक को यूज़ किया जाता है। ये थे टर्मेरिक के यूजेस। हमारी फर्स्ट ड्रग थी आज की। सेकंड ड्रग हमारी है वो है गार्लिक। गार्लिक को आम जुबान में लहसुन कहते हैं, जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, खानों में इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज, बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज क्या है इसका? ड्राई बल्ब ऑफ एलियम सेटिवम, बल्ब है ये, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एलियम सेटिवम। फैमिली है इसकी लिलिएसी। ज्योग्राफिकल सोर्स है इसका यूरोप, यूएसए, इंडिया, यहाँ पे ज़्यादातर गार्लिक जो है ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं गार्लिक में? वोलेटाइल ऑयल कंटेन एलिसिन एंड एलिन। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गार्लिक में मौजूद होते हैं वो हैं एलिसिन एंड एलिन। ये दो मेन एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। यूजेस क्या हैं गार्लिक के? इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? हमारी स्किन के ऊपर से एक्सटर्नली जो है इसको रिमूव करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, उसको कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो है उसमें पाई जाती है। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। यूज्ड इन फीवर, बुखार में भी यूज़ किया जाता है रेमेडी के तौर पे। डिफरेंट प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन कफ, खांसी में, गले ख़राब में गार्लिक जो है, लहसुन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। यूज्ड इन हाइपरटेंशन, यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिसको चर्बी कहते हैं, और उनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है आर्टरीज़ का, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, हार्ट की डिजीज़ होती हैं। तो उस कंडीशन को, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कि जब ब्लड की आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल, फैट डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहता है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। तो जो गार्लिक है वो
ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये बहुत मुफीद है। गार्लिक के ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है, उसको बेहतर करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी नहीं होता, ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं होता। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है गार्लिक हाइपरटेंशन में भी और एथेरोस्क्लेरोसिस में, कि ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल वो जमा नहीं होता। ये इसके तो यूजेस कार्मिनेटिव है, एंटीसेप्टिक है, यूज्ड इन फीवर, कफ, यूज्ड इन हाइपरटेंशन, यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये थी हमारी आज की सेकंड ड्रग। आज की जो थर्ड ड्रग है वो है कैम्फर। कैम्फर कैम्फर को आम जुबान में हम काफूर कहते हैं। काफूर जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज़ है, काफूर, कैम्फर। कैम्फर जो है वो आपकी लैब में ही मौजूद था, मैंने आपको दिखाया था लैब में। वाइट पाउडर होता है, सॉलिड वाइट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। कैम्फर बायोलॉजिकल सोर्स कैम्फर इज सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोलेटाइल ऑयल ऑफ सिनामोमम कैम्फोरा। सिनामोमम कैम्फोरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, प्लांट है जिससे कैम्फर जो है वो हासिल किया जाता है। कैम्फर जो है वो प्लांट के स्टेम के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। क्रिस्टल्स और वोलेटाइल ऑयल मिक्स होते हैं। इसके बाद जो है वो कैम्फर को सेपरेट किया जाता है प्लांट के अंदर से, उसकी स्टेम से। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैम्फर इज सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोलेटाइल ऑयल ऑफ सिनामोमम कैम्फोरा। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इसकी है लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैम्फर ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन श्रीलंका, इजिप्ट एंड जापान। कैम्फर ट्रीज को ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो किया जाता है? उनमें आ जाते हैं श्रीलंका, इजिप्ट एंड जापान। इन कंट्रीज में कैम्फर ट्रीज को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इसमें? वोलेटाइल ऑयल्स, दैट इज कैम्फर ऑयल है। कैम्फर ऑयल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, कैम्फर ऑयल ही यूज होता है। नेक्स्ट इसके यूजेस इसके हैं एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है ये। एंटी इन्फेक्टिव टॉपिकली यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर। फिर आ जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है टॉपिकली। जरासीम कुश है, एंटी माइक्रोबियल है, विच किल माइक्रोब्स। ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ हो रहा है ये। इसको डिफरेंट प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है कैम्फर को, जिसमें ये इसमें एंटी इन्फेक्टिव और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। थर्ड यूज इसका है यूज्ड एक्सटर्नली मीन्स के स्किन के ऊपर हम यूज़ करते हैं। यूज्ड एक्सटर्नली एज रूबिफिकेंट एंड काउंटर इरिटेंट। रूबिफिकेंट मीन्स कि जब अप्लाई किया जाता है तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है और स्किन रेड हो जाती है। जब इसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो थोड़ी सी इरिटेशन, चुभन सी होती है, रेडनेस सी हो जाती है। इसके बाद जो है मसल्स के पेन में यूज़ की जाती है मसल्स के ऊपर, जिसके बाद जो है मसल्स का पेन ख़त्म हो जाता है। काउंटर इरिटेंट में भी तकरीबन ऐसा ही होता है कि इरिटेशन, काउंटर इरिटेशन से निकला है कि इरिटेशन होती है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सी क्रीम्स हम जब स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वक्ती तौर पे उस पर चुभन होती है, इरिटेशन होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो पेन जो है, दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। इरिटेशन होती है, उसकी वजह से स्किन के ऊपर इरिटेशन कॉज करता है, लेकिन उसके बाद जो है वो पेन
ख़त्म हो जाता है मसल्स का। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है कैम्फर का, कि ये जो है रूबिफिकेशन काउंटर इरिटेंट है, कि इरिटेशन कॉज करता है, उसके बाद जो है वो पेन दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है उसका इरिटेशन की वजह से। इरिटेशन जो है वो ही इसका यूज़ है कि इरिटेशन के बाद पेन से रिलीफ हो जाता है। ये थे कैम्फर के यूजेस। एक्सटर्नली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कैम्फर, एंटी इन्फेक्टिव है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, यूज एक्सटर्नली एज रूबिफिकेशन एंड काउंटर इरिटेंट। ये थे कैम्फर के यूजेस। आज की हमारी फोर्थ ड्रग जो है, ये हमारी थर्ड ड्रग थी, आज की हमारी फोर्थ ड्रग, फाइनल ड्रग, लास्ट ड्रग जो हमारी है वो है टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल वोलेटाइल ऑयल्स में शामिल है। टर्पेंटीन ऑयल जो है वो आप इसको आम जुबान में तारपीन का तेल कहा जाता है। ये आपकी लैब्स में भी है, आपको दिखाई गई थी। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी इसकी स्मेल होती है, येलो ब्राउन सा इसका कलर है, टर्पेंटीन ऑयल जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब जो टर्पेंटीन ऑयल है वो कैसे हासिल किया जाता है, जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, दरख्त के ऊपर जो इसके ट्रीज़ हैं उसके ऊपर कट लगाया जाता है। कट लगा के जो है वाइट कलर का लिक्विड उसमें से निकलता है। जो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है उसको फिर डिस्टिलेशन करते हैं। वाइट कलर का जो लिक्विड है उसको ओलियो रेजिन कहते हैं, उसकी डिस्टिलेशन की जाती है। डिस्टिलेशन के बाद स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन के बाद उसको फिर टर्पेंटीन ऑयल हमें मिलता है। ये फिर मैं आपको बता देती हूँ, इसके जो है ओलियो रेजिन्स की डिस्टिलेशन की जाती है। जब डिस्टिलेशन होती है उसके बाद टर्पेंटीन ऑयल हमें मिलता है। टर्पेंटीन ऑयल को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इसकी है, इसके बारे में फर्दर हम पढ़ते हैं। टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ओलियो रेजिन ऑफ पाइनस पैलेस्ट्रिस। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, ये देखें, ओलियो रेजिन की डिस्टिलेशन, पाइनस पैलेस्ट्रिस इसके प्लांट का नाम है। इसकी डिस्टिलेशन के बाद टर्पेंटीन ऑयल हासिल होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन की डिस्टिलेशन की जाती है। जो वाइट लिक्विड ट्रीज़ में से निकल रहा है, पाइनस पैलेस्ट्रिस उसके ट्रीज़ का नेम है, उसमें से ओलियो रेजिन हासिल होता है। उसके बाद उसकी डिस्टिलेशन की जाती है, फिर टर्पेंटीन ऑयल अलग किया जाता है। फैमिली इसकी है पाइनेसी। पाइनेसी इसकी फैमिली है। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है इसका? द ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल इन फ्रांस, यूएसए एंड रशिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी स्केल पे इसकी प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शियल स्केल्स पे बहुत ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है इन ट्रीज़ को, और बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जाती है ओलियो रेजिन्स की, इन ट्रीज़ की। फिर उससे टर्पेंटीन ऑयल हासिल होता है, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं टर्पेंटीन ऑयल को। इन कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ये था इसका ज्योग्राफिकल सोर्स। नेक्स्ट है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन से मेन पाए जाते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अल्फा पाइनीन, बीटा पाइनीन, अदर टर्पेन्स। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो टर्पेंटीन ऑयल में मेनली पाए जाते हैं। अल्फा पाइनीन, बीटा पाइनीन एंड टर्पीन्स। नेक्स्ट इसके यूजेस आ जाते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? एक्सटर्नल यूज़ ज़्यादा हैं, स्किन के ऊपर यूज़ ज़्यादा किए जाते हैं। काउंटर इरिटेंट है, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, कैम्फर में हमने पढ़ा है कि जब स्किन पे जब इसको डिफरेंट क्रीम्स, लोशंस में, जब इस मेडिसिन में इन्हें यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट्स में, तो आपकी स्किन के ऊपर ये इरिटेशन कॉज करता है।
उसके बाद जो है उसका पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, वक्ती तौर पे इरिटेशन होती है, चुभन होती है, ये इसका काम होता है, लेकिन उसका जो वर्क है वो इरिटेशन की वजह से ही होता है। रूबिफिकेशन, रूबिफिकेशन भी इसका वर्क है, रेडनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, इरिटेशन होती है, इसकी जब इसको स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है मसल पेन में, के मसल की पेन्स में जो है मसल के पेन्स में यूज़ किया जाता है स्क्रीम्स के अंदर। तो ये पेन को रिलीफ देता है, काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिकेंट है ये। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो टर्पेंटीन ऑयल है इसको स्टीम के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके जो ऑयल है वोलेटाइल ऑयल है, इसको भाप के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके वेपर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि जो जब इनहेल किया जाता है उनके वेपर्स को, तो ये जो मसल उसके लंग्स हैं उसकी कंजेशन को रोकता है, ख़त्म करता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन होती है लंग्स में बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। तो इसको एज ए स्टीम में यूज़ किया जाता है। ऑयल को फिर भाप के तौर पे स्टीम में यूज़ किया जाता है। इसके वेपर्स जो हैं वो फिर लंग्स में जाते हैं और उसको उसकी कंजेशन को ख़त्म करते हैं। तो क्या है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी ये इफ़ेक्टिव है, रिलीफ प्रोवाइड करती है टर्पेंटीन ऑयल। ये इसके थे यूज़ टर्पेंटीन ऑयल के काउंटर इरिटेंट है, रूबिफिकेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है टर्पेंटीन ऑयल को। ये आज की हमारी 4th ड्रग थी टर्पेंटीन ऑयल। आज हमारी वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग्स एंड होती हैं। वोलेटाइल ऑयल्स का चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। वोलेटाइल ऑयल्स की सारी ड्रग्स आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अब इन ड्रग्स को आपने टेबल की फॉर्म में लेकर आना है, इसको बनाना है और फिर इजीली आपको इसको याद हो जाएगा, याद करने में आपके लिए आसानी होगी। आज का लेक्चर हमारा एंड होता है यहाँ पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।